गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं, कल के वीडियो में आपको बताया गया एक पोइम थी हमारी और पोइम का नाम था इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। उसके कुछ एक्सप्लेनेशन और पोइम्स के बारे में आपको बताया गया था। किस प्रकार एक ओल्ड मैन की जो काइंड हार्टेड मैन था, उसकी फ्रेंडशिप है वो किससे होती है, डॉग से। उसके बाद में ओल्ड मैन को क्या होता है, प्राउड के बाद दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट होने के बाद जैसे दोनों में डिस्प्यूट होता है उसके बाद में डॉग वाज मैड, डॉग पागल हो जाता है और बाइट द मैन को काट लेता है। और काटने के बाद में जो लोग हैं उसके घाव को देखते हैं तो ये कहते हैं कि द मैन वुड डाई, कि आदमी निश्चित रूप से मरेगा। बट सडनली ए सरप्राइज केम देयर, वहां पर एक अचानक आश्चर्य होता है और द डॉग इज डाइड, द मैन इज रिकवर। डॉग क्या हो जाता है, मर जाता है और आदमी रिकवर होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉडर्न मैन है उसकी थिंकिंग के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया था। फर्स्ट स्टैंडर्ड का हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया था। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टैंडर्ड की। तो सेकंड स्टैंडर्ड पोएम का नाम है हमारा इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये हमारी पोएम का नाम है इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर गाया जाने वाला एक शोक गीत बाई जो कवि था, राइटर कवि का नाम क्या है यहाँ पर, ओलिविया गोल्डस्मिथ। ओलिविया गोल्डस्मिथ नाम के जो पोइट है उसके द्वारा इस पोएम को लिखा गया था। बात करते हैं हम इसके सेकंड स्टेंजा की। और सेकंड स्टेंजा हमारा स्टार्ट होता है, ए काइंड एंड जेंटल से लेकर के जेंटल हार्ट ही हैड से लेकर हमारा जो स्टेंजा है वो चलता है पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, पुट ऑन हिज क्लॉथ्स तक हमारा स्टेंजा एंड होता है। ये हमारे सेकंड स्टेंजा की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेंजा के अंदर हम बात करें कि काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड से लेकर पुट ऑन हिज क्लॉथ्स तक हमारा स्टेंजा चलेगा। इसके फर्स्ट पॉइंट में हम बात करें, इसके रेफरेंस की हम बात करते हैं। तो रेफरेंस जो है पोएम का पहले स्टेंजा में भी आपको बताया गया और अब लिखिए आप, दी लाइंस have been taken, the lines have been taken from the poem, poem का नाम है इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। Elegy on the death of a mad dog, written by the poet Olivia Goldsmith। ओलिविया गोल्डस्मिथ के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। ये पोएम का रेफरेंस है कि these lines have been taken from the poem। ये लाइनें जो हैं वो हमारी पोएम से ली गई है। पोएम का नाम है Elegy on the Death of a Mad Dog, written by the poet Olivia Goldsmith। अब हम इसके कंटेंट की बात करते हैं कि ये जो लाइनें आई हैं हमारी, ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में जो पोएट है वो हमारे को क्या बताना चाहता है। In these lines the poet, इन लाइनों में जो पोएट वाली कवि है वो हमारे को बताना चाहता है, mention the nature and behavior of the man, mention the nature
बिहेवियर ऑफ द मैन। यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट ने मेंशन किया है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैन। एक मैन के नेचर एंड बिहेवियर को यहाँ पर पॉइंट ने मेंशन किया है इस पॉइंट के अंदर। तो बताया गया कि एक मॉडर्न मैन के नेचर एंड उसके बिहेवियर को यहाँ पर पॉइंट ने क्या किया है, मेंशन किया है। अब बात करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की, व्याख्या की हम बात करें तो व्याख्या में पॉइंट क्या कहना चाहता है। द poet think about the man। द पोइट माने कवि, थिंक माने सोचता है, अबाउट द मैन यानी मैन के बारे में, कि ही हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, कि ही हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। जो मैन है वो काइंड एंड जेंटल हार्ट माने उदार प्रवृत्ति का, उदार हृदय का एक व्यक्ति था। एंड ट्राई टू कंफर्ट, ट्राई माने प्रयास करता है, कंफर्ट माने आरामदायक स्थिति बनाने में, बोथ हिज फ्रेंड एंड एनिमी, बोथ हिज फ्रेंड एंड एनिमी, ये अपने जो फ्रेंड हैं, दोस्त एंड एनिमी मानी जो शत्रु हैं, उन दोनों के बीच कंफर्ट मानी है कि सामंजस्य, एक समन्वय स्थापित करने में क्या करता है वो, ट्राइड मानी प्रयास करता है। He wanted to put the dresses of poor person every day। क्या करता है वो, He wanted मानी में चाहता है, put the dresses मानी पोशाकों का वितरण करना, पुअर पर्सन को एवरी डे मानी रोजाना, डेली क्या करना चाहता है वो, पुअर पर्सन को अपनी पोशाकें वितरण करना चाहता है। Whenever he put on his clothes, जब कभी भी वे उसके द्वारा दिए हुए जो क्लॉथ माने कपड़े हैं उनको वो पहनते हैं, तो he had a sense of relief, तो he had a sense of relief, तो वो अपने आप में बहुत अधिक क्या होता है, प्रसन्न होता है, सुकून की सांस लेता है, एकदम हैप्पी रहता है। He was a kind-hearted man in his society। तो इस तरह से हमारा था एक स्टेंजा, उस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन जो आपके सामने है। सबसे पहले स्टेंजा हमारा स्टार्ट होता है, काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड से लेकर पुट ऑन हिज क्लोथ्स तक। सबसे पहले हम इसके रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में होता है हमारा, these lines have been taken from the poem Elegy on the Death of a Mad Dog written by the poet Olivier Goldsmith। ये इसका रेफरेंस है। कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, इन दिस लाइन द पोएट मेंशन, इन लाइनों में जो पोएट माने कवि है वो मेंशन करता है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैन, एक मैन के नेचर और एक बिहेवियर, एक व्यवहार को क्या करता है यहाँ पर पोएट मेंशन कर रहा है, या एक मॉडर्न मैन के बिहेवियर एंड नेचर को क्या कर रहा है, मेंशन करता है। द पोएट थिंक अबाउट द मैन, एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, द पोएट मानी कवि, थिंक अबाउट द मैन के बारे में सोचता है कि ही हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, कि वह उदार हृदय का, दयालु प्रवृत्ति का आदमी, ट्राई टू कंफर्ट बोथ हिज फ्रेंड एंड एनिमी, अपने एनिमीज और अपने फ्रेंड दोनों को कंफर्ट मानी एक सामंजस्य स्थापित रखता है।
he wanted to put the dresses और चाहता है उन्हें अपनी पोशाकें वितरण करना poor person को every day और whenever put on his clothes जब कभी भी वे कपड़े पहनते हैं he felt a sense of relief तो उसे बहुत अधिक सुकून मिलता है he was a kind hearted man in his society और अपनी सोसाइटी में एक काइंड हार्टेड रिलीजियस पर्सन के रूप में वो माना जाता है। ये हमारा एक स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं हम थर्ड स्टेंजा की और हमारा थर्ड स्टेंजा जो है वो स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेंजा की हम बात करें तो यहाँ से हमारा थर्ड स्टेंजा होगा दिस डॉग एंड मैन फर्स्ट वर फ्रेंड। दिस डॉग एंड मैन फर्स्ट वर फ्रेंड से लेकर एंड बाइट द मैन एंड बिट द मैन। यहां तक हमारा स्टेंजा एंड होता है। दिस डॉग एंड मैन फर्स्ट वर फ्रेंड से लेकर बिट द मैन तक हमारा थर्ड स्टेंजा होता है। थर्ड स्टेंजा की हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस वही रहता है these lines have been taken from the poem Elegy on the Death of a Mad Dog written by Oliver Goldsmith। तो रेफरेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हमारा स्टेंजा का चेंज होता है। तो क्या है इसका इन दी लाइन द पोइट यहाँ तक हमारा कॉन्टेक्स्ट वही रहता है उसके बाद हम इस कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं। इन दी लाइन द पोइट प्रेजेंट पोइट इन दी लाइन माने कवियों में पोइट माने कवि प्रेजेंट माने प्रस्तुत करता है ए पिक्चर ऑफ द changing behavior of man and the dog। देखिए यहाँ पर इन लाइनों में कवि प्रेजेंट माने प्रस्तुत करता है पिक्चर एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने चेंजिंग बिहेवियर ऑफ मैन एंड द डॉग कि मैन एंड डॉग के बिहेवियर में किस प्रकार चेंज होता है उसके बारे में कवि जो है वो यहाँ पर एक पिक्चर एक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो बात करें हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन की तो क्या कहना चाहता है। द पोएट सेज इन these lines इन लाइनों में जो कवि है वो कहना चाहता है द मैन लिव इन ए पैलेस वो आदमी जो था वो लिव मानी रहता था इन ए पैलेस मानी कहते स्थान पर considered but who was considered a good man। मानी जो कंसिडर्ड मानी माना जाता था एक गुड मैन मानी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसे माना जाता था। तो उस मैन को ग्रेजुअली द डॉग रियलाइज्ड द मैन ग्रेजुअली माने धीरे धीरे द डॉग माने कुत्ते ने रियलाइज माने महसूस किया कि द मैन वाज नॉट ए गुड मैन पर्सन कि जो मैन है वो एक गुड पर्सन नहीं है एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। जब उसने धीरे धीरे बिलीव किया they came with the grip of
ग्रिप ऑफ प्राउड। देखिए मानी उसके अंदर आ गया है द ग्रिप ऑफ प्राउड मानी घमंड। इसमें द मैन में द डॉग टर्न अगेंस्ट द मैन, द डॉग टर्न अगेंस्ट द मैन। तो डॉग क्या हो गया, मैन के अगेंस्ट हो गया, उसके विपरीत हो गया, उसके खिलाफ हो गया है। and became the enemy of his master and become the enemy of his master। और अपना जो मास्टर है उसका एनिमी बन गया। कौन है? डॉग जो है अपने मास्टर का एनिमी बन गया, यहाँ पर दुश्मन बन गया। Then he beat the man, then he beat the man। जब एनिमी हो गया तो उसने मैन को क्या कर लिया, बीट कर लिया। टू गेन हिज ओन पर्पस, टू गेन हिज ओन पर्पस। अपने उस पर्पस माने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या हो गया, उसने मैन को क्या कर लिया, बीट माने काट लिया। तो क्या कहना चाहता है इस स्टेंजा में, कवि ने बताना चाहा कि डॉग एंड द मैन फर्स्ट वर फ्रेंड। बोला डॉग और मैन पहले फ्रेंड थे, यहाँ से लेकर बीट द मैन तक हमारा थर्ड स्टेंजा प्रारंभ होता है। थर्ड स्टेंजा के रेफरेंस की हम बात करें तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। पोएम का नाम रिटन बाय द पोएट ओलिवियर गोल्डस्मिथ के द्वारा इसे लिखा गया। कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम, इन लाइन का कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इन दिस लाइन द पोएट प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ मैन एंड द डॉग। इन लाइनों में पोएट ने प्रेजेंट मानी प्रस्तुत किया है, पिक्चर मानी तस्वीर, ऑफ चेंजिंग बिहेवियर मानी परिवर्तनशील व्यवहार, मैन एंड द डॉग मानी एक आदमी और डॉग के बीच जो परिवर्तनशील बिहेवियर हुआ है उसका यहाँ पर पिक्चर प्रस्तुत की है कवि ने। एक्सप्लेनेशन में कवि बताना चाहता है द पोएट सेज इन दिस लाइन, कवि लाइनों में बताना चाहता है कि द मैन लिव इन ए प्लेस, आदमी एक स्थान पर रहता था, हु वाज कंसीडर्ड ए गुड मैन, जो बहुत ही अच्छा आदमी माना जाता था। ग्रेजुअली द डॉग रियलाइज, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों में दोस्ती हुई, दोनों साथ साथ रहने लगे, तो द डॉग रियलाइज, डॉग ने रियलाइज किया कि द मैन वाज नॉट ए गुड पर्सन, कि वो मैन जो था वो एक गुड पर्सन नहीं था। They came with the grip of proud, क्योंकि उसके अंदर प्राउड आ गया था उस मैन में, ऐसा रियलाइज किया उसने। The dog turned against the man, और इस तरह डॉग क्या हो गया, मैन के अगेंस्ट मानी खिलाफ हो गया, उसका एनिमी बन गया। and became the enemy of his master, और अगेंस्ट होकर के अपने मास्टर का एनिमी बन गया। और एनिमी बनने के बाद then he beat the man, उसने मैन को बीट कर लिया, काट लिया, अपने स्वयं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, मैन को काट लिया। इस तरह से इस स्टेंजा में बताया गया कि मैन एंड डॉग के बीच एक बिहेवियर एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले उनमें आपस में एक अच्छा बिहेव था, एक अच्छी फीलिंग्स थी, लेकिन धीरे धीरे जब एक प्राउड उसके अंदर आया तो उसके बाद में उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के एनिमी हो गए। इस तरह से इस स्टेंजा में आपको बताया गया। नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।